नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चल रहे थे हम राजस्थान जिला दर्शन को और पढ़ रहे थे उदयपुर संभाग को। उदयपुर संभाग का उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिला हमने पढ़ लिया है। नवनिर्मित जिले को हम पढ़ेंगे सलूम्बर। छोटा सा जिला है, 5-7 मिनट में ये हमारा आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये सलूम्बर नया बना हुआ जिला, यहाँ आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला उदयपुर से अलग होकर के बना है सलूम्बर जिला। बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक भी नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल भी यहाँ चीज़ें नहीं है, बस नया बना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सीमाएं वगैरह यहाँ पर हमें याद रखनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद कर रहे हैं आप, कर रहे हैं तो वीडियो को भी पहले लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, फिर आगे बढ़िएगा। और कोई कमेंट हो तो करके बताइएगा कैसी लगी क्लास आपको, है ना। वीडियो ख़त्म हो जाए तो फिर कर दीजिएगा कमेंट तो भले। बात करें सलूम्बर ज़िले के विषय में तो इसकी स्थापना जो हुई है 7 अगस्त 2023 को, जो सभी 19 जिलों के लिए पुनर्गठन के लिए इम्पोर्टेंट है। उदयपुर ज़िले का जो पुनर्गठन हुआ है वो उदयपुर ज़िले से हुआ है। उदयपुर ज़िले का पुनर्गठन करके इसका निर्माण किया गया है। अगर हम इसके पड़ोसी ज़िलों की बात करें तो इसके पड़ोसी ज़िले हैं 4। कौन कौन से? ये हमारा सलूम्बर रह गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सलूम्बर ज़िला रह गया। और अगर इसके पड़ोसियों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आ गया उदयपुर। काफ़ी बड़ी सीमा तो इसी की लगती है, इसी से बना हुआ है ये, ठीक है। दूसरी सीमा हमारे चित्तौड़गढ़ की लगती है, ये वाली इतनी सी सीमा, ये सीमा हमारी चित्तौड़गढ़ की हो गई। तीसरी फिर हमारी प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतनी सीमा प्रतापगढ़ की लगती है इसके साथ में। और चौथी जो हमारी सीमा लगती है वो है डूंगरपुर की। ये भी देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीमा हमारी डूंगरपुर से लगती है। किसी राज्य के साथ में इसकी सीमा लगती है नहीं, तो थोड़ा आसान हो गया काम। पड़ोसी ज़िले उदयपुर हैं, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। ये मैप थोड़ा सा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और मुझे लगता है जब भी नई कोई परीक्षा होगी आरपीसी की, 2 से 3 क्वेश्चन वो आपको इसी तरह के देने का चांस रहेगा कि जिसमें निम्न में से संलग्न जिले कौन से, यानी किसकी आपस में सीमा लगती है या नहीं लगती। तो मैप को पूरा अच्छे से याद करके जाइएगा। ये स्थान जो है सलूम्बर और राजपूत शासकों के पास में रहा, लेकिन हालांकि चुंडावत जो अपने शासक थे उनके पास में रहा, लेकिन ये पहले भीलों के अधीन हुआ करता था। यहाँ पर भीलों का शासन हुआ करता था। सलूम्बर के अंतिम भील राजा की बात करें तो उसका नाम था सोनारा, और इसका स्थान भी है सोनारिया। सलूम्बर में सोनारिया में भीलों के आपके प्राचीन राजधानी के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं पहले भीलों का ही शासन यहाँ पर हुआ करता था। मेवाड़ रियासत जब थी तो उस समय सिसोदिया ही हुआ करते थे। सिसोदिया की ही एक शाखा थी चुंडावत। चुंडावत शाखा के ये हमेशा अधीन रहा था दोस्तों, ये इसके पास में रहा था। चुंडावत शाखा ने शासन किया था। जयसमंद अभयारण्य है यहाँ पर, ये याद रखना है, जयसमंद अभयारण्य सलूम्बर, याद रखिएगा पहली बात। और दूसरी जयसमंद झील, जयसमंद झील जहाँ होगी वहीं अभयारण्य है। अब ये सलूम्बर में है दोस्तों, ये उदयपुर में नहीं है, पहले वहाँ हुआ करता था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये राज्य की सबसे बड़ी पहली नंबर 1 की झील है, राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ध्यान दीजिएगा, राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर हम कहते हैं कृत्रिम झील, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसे ही मानते हैं। तो फिर इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने, गोमती नदी के पानी को रोक करके जो है इसका निर्माण करवाया था। अन्य नाम आते हैं ढेबर, इस पे जो द्वीप बने हुए हैं 7-8 द्वीप हैं जो मिट्टी के ढेले जैसे दिखाई देते हैं, तो ढेबर नाम रख दिया किसी ने। जलचर खूब है यहाँ पर, इसलिए हम इसे जलचर की बस्ती भी कहते हैं। यहाँ जो टापू हैं उनमें से सबसे बड़ा जो टापू है हम उसे कहते हैं बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो टापू है उसे हम कहते हैं प्यारी। तो 2 टापू है यहाँ पर, बाबा का भांगड़ा और प्यारी। फिर हम बात करें सराड़ा, यहाँ का मुख्य स्थान। सराड़ा में देखिएगा चावंड जो है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड हुआ करती थी। यहीं पर स्थान है बांडोली, महाराणा प्रताप की छतरी है यहाँ पर बांडोली में। सराड़ा में एक किला भी है, ये जेल भी है वैसे। तो इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था, सराड़ा की जेल को, है ना। यहाँ पर देखिए मेवाड़ प्रजामंडल का जब गठन हुआ तो भूरेलाल बया का मुख्य रोल था, तो इन्हें यहाँ पर इस समय बंद रखा गया था दोस्तों।
सलूम्बर में और क्या है, सलूम्बर में है ईडाणा माता का मंदिर, जिसे अग्नि वाली देवी भी हम कहते हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट, हाड़ी रानी सहल कंवर से संबंधित है, तो हाड़ी रानी महल भी है यहाँ पर, हाड़ी रानी महल यही है, जो जिसने शीश काट के दे दिया था ना, जब इनके पति जो है वो युद्ध के लिए जा रहे होते हैं, निशानी मांगते हैं, ताज़ा ताज़ा इनका जो है मैरिज हुआ था, तो जब ये ताज़ा का मतलब उसी समय हुआ था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो उस समय जब वो अपना देखिए मांगता है कि मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो वो उससे निशानी मांगता है, तो वो अपना सर काट के दे देती है, जिसको वो फिर गले में डाल के लड़ता भी है। तो काफ़ी देखिए बहुत ही वीरोचित कहानी है, ये भी सुनाई जाती है, हमारी किताबों में भी है। तो ये नाम जो है हाड़ी रानी सहल कंवर है, वो जो आपने है ना सिर काट दियो सेनानी, है ना, तो ये वो हाड़ी रानी है सहल कंवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलूम्बर से संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा लसाड़िया का पठार है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। जैसमंद झील यही है अभी, तो जैसमंद झील के पूर्व का कटा फटा जो पठारी भाग है वो इसमें आता है। पहले हम से उदयपुर की तरफ पढ़ा करते थे, अभी नहीं है ये जैसमंद के झील के आसपास का ये कटा फटा पठार है, लेकिन अभी ये सलूम्बर में है। कौन सा एनएच गुजरता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सलूम्बर से किसी भी प्रकार का कोई एनएच नहीं गुजरता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल छोटा सा जिला था सलूम्बर, हमने पूरा पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं रहा दोस्तों। जो ज़रूरी चीज़ें थी ऐतिहासिक राजनीतिक सब हमने कर ली है, इतना ही है, तो बड़ा चढ़ा के इसको क्या ही करें इतने। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। वो पता चलेगा, वीडियो को लाइक करोगे तो, कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा। कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कैसा लगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और बहुत सारी जानकारियों के साथ, अगले ज़िले के साथ, एक नए संभाग के साथ, क्योंकि ये संभाग जो है वो हमारा पूरा हो गया है। उदयपुर संभाग के सभी ज़िले हमने, ये सारे ज़िले हमने अच्छे से कर लिए हैं। कल हम नए संभाग के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।